हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, आपका टारगेट जो है वो मिस हो रहा था। सो सॉरी फॉर दैट। मेरी जो बेटी है वो अभी बहुत छोटी है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है 1 साल का बच्चा जब बीमार होता है तो उसको मदर के अलावा और कोई नहीं चाहिए होता है, और फिर बहुत सारे काम होते हैं, बिज़ी रहना होता है, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और इस बार का टेस्ट भी मिस हो गया, उसके लिए भी सो सॉरी फ्रेंड्स। टाइम नहीं निकाल पाई मैं बिल्कुल भी। और इस संडे मतलब नेक्स्ट संडे, ये जो आने वाला संडे है, इसमें हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और तब तक आप अपने टारगेट्स को जो है कंटिन्यू कीजिएगा। डे 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, डे 24 से आज कंटिन्यू करेंगे। और जिनका डे 23 तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस उनके लिए है जो बिगनर्स हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और इनको ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिटरेचर का आज का टारगेट है। लिटरेचर में हम शेक्सपियर पढ़ रहे थे और शेक्सपियर लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। शेक्सपियर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ओनली सोनेट्स बचे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सोनेट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ओनली सोनेट्स का जो टॉपिक है इसको मिस करना गलत ही रहेगा अब। क्योंकि पोएम्स हम कर चुके हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी कर चुके हैं, बाकी जो प्लेस थे वो भी कर चुके हैं, कॉमेडीज ट्रेजेडीज सब कर चुके हैं। तो सोनेट्स ओनली बचते थे। सोनेट्स आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सोनेट्स की जो लाइन्स हैं मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि किन सोनेट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। वहाँ पर सोनेट नंबर दिए गए हैं और उनकी फ़र्स्ट 2 लाइन्स भी दी गई हैं, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं, उनके नाम वहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से सोनेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज का जो टारगेट है वो शेक्सपियर के सोनेट्स कंप्लीट करना है। हमें 154 सोनेट्स कंप्लीट नहीं करने हैं, ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि सोनेट्स जो है 154 हैं और 154 हमें नहीं कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ की जो लिस्ट है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो आप देख सकते हैं कि कौन से सोनेट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर में हमने लास्ट डे आर्टिकल कंप्लीट किया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक्टिव और पैसिव वॉइस रहेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो इतना लेंदी टॉपिक नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ है, देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ओनली ये जो रूल्स हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने ये अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, कर लेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्टिव पैसिव में नहीं होने वाली है। यहाँ पर चैप्टर 22 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और यहाँ पर इनके जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं और ये टेबल दी गई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मूड। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का ये टॉपिक रहेगा। और ये रेन एंड मार्टिन की बुक है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं आप कहाँ से देते हैं और ग्रामर की बुक कौन सी अच्छी है। बुक सभी अच्छी होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन रेन एंड मार्टिन अच्छी है। आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। लेकिन अगर मैं ल्यूसेंट सबको बोलती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि उसमें काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज है और एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप ल्यूसेंट पर ही जाइए, क्योंकि वो बाइलिंगुअल है, आपको इजीली रूल्स समझ में आ जाते हैं। लेकिन आपको जल्दी अगर कंप्लीट करना है अपना टारगेट तो आप रेन एंड मार्टिन से कर सकते हैं। ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स इसमें नहीं हैं। और अगर कोई चैप्टर ज़्यादा लेंदी होता है तो हम उसको 2 डेज़ में डिवाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक्टिव और पैसिव इतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज ही इसको कंप्लीट करना है, मीन्स डे 24 में ही इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स हम एच लेटर की जो लिटरेरी टर्म्स है वो स्टार्ट करेंगे।
और ओनली 8 लिटरेरी टर्म्स हैं वहाँ पर, उनको कंप्लीट करना है। बाद में मैं दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं। लिटरेरी टर्म्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी जो काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स हैं एच लेटर की, वो दूसरी लिटरेरी टर्म्स के अंडर आ रही हैं, और वो उन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा ईजीली हम कंप्लीट कर पाते हैं। और इन टर्म के साथ जो सब टर्म आती हैं उनको हम इन्हीं के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोकैब में हमें क्या करना था। वोकैब में हम एफ लेटर तक कंप्लीट कर चुके थे, जी लेटर स्टार्ट करना है। जी लेटर 20 सिनोनिम्स एंड 20 एंटोनिम्स। और आप सब लोग बोलते हैं वोकैब के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। ल्यूसेंट में भी बहुत सारी वोकैब हैं, और एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए। तो नो डाउट वोकैब आप जहाँ से भी करेंगे वहीं से यूज़फुल रहेगा, क्योंकि वोकैब बहुत सारी है, बहुत वाइड एरिया है, कहीं से भी पूछी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही बुक पर फोकस किया जाए। तो जहाँ से भी आप कर सकते हैं वोकैब वहाँ से कीजिए। आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स। जो आज की लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी डिटेल्स क्या है, कौन सी लिटरेरी टर्म्स है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट लिटरेरी टर्म है हाइकू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसको लिखा है। और ये पोएम का एक टाइप होता है। किस तरीके का, ये जापानीज़ एक पोएम है। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कितनी लाइन्स होती हैं, क्या मीटर होता है, सब कुछ वहाँ पर आपको देखना है, पढ़ना है, और अगर हो सके तो शॉर्ट नोट बनाना है। और ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एम एच अब्राहम से, क्योंकि मैं डेली बोलती हूँ, फिर भी हो सकता है एक दो वीडियो में मिस हो गया हो, तो फिर आप बोलते हैं कि वह हम ये कहाँ से पढ़े लिटरेरी टर्म्स। इसीलिए मैं सारी चीज़ें अभी साथ के साथ बता रही हूँ। और शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं आप एस के अरोरा से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट सोनेट्स की जो लाइन्स हैं उनको दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और डिटेल्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स में हम पढ़ रहे थे। हाइकू हमें कंप्लीट करना है। हार्लेम रेनेसा यहाँ पर पढ़ना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसको ओनली एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ओरिजिन कब हुआ था, कौन सी लैंग्वेज से हुआ था, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीटर क्या रहता है, मतलब सारी डिटेल्स इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हीरोइक ड्रामा, इक्वली इम्पोर्टेंट, ये भी हीरोइक कपलेट के जितना ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ह्यूमनिज्म। मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिटरेरी जो मूवमेंट्स होते हैं, लिटरेरी थ्योरीज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिटरेरी थ्योरी है ह्यूमनिज्म। इससे पहले हमने लिटरेरी थ्योरी पढ़ी थी फॉर्मलिज्म, और एक्सप्रेशनिज्म पढ़ी थी ई में। तो ह्यूमनिज्म हम यहाँ पर बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हिम, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर है हाइपरबल एंड अंडरस्टेटमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको पढ़ना है, ये फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। और नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है डे 24 का जो टारगेट मैंने पूरा कम्प्लीटली शेयर कर दिया है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे 25 के टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करते रहिएगा, और आपके जो सजेशंस हैं वो कमेंट में शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।